तो चैप्टर 239 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और हमने क्या सोचा था कि यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो गेगे अकुतामी ने कुछ और ही कांड कर दिया, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फोकस करता है केंजाकू के ऊपर। और केंजाकू काफी समय से हमें दिखा भी नहीं था, क्योंकि केंजाकू से लड़ने के लिए एक और बंदा आ चुका है जो केंजाकू को काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं और ये मोहतरमा का नाम पूरे मांगा में कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये एक पुरानी सॉर्सरर है जो कि कलिंग गेम में रीइंकार्नेट हुई है। नेक्स्ट पैनल में लड़की से सुनते हैं जो कुछ भी हो रहा है कलिंग गेम में उसके लिए वो केंजाकू पर बहुत ही गुस्सा है। वो पूछती है कि क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने हमें जिंदा किया और वापस से हमें मारना चाहते हो, इससे अच्छा होता कि तुम हमें कर्स ऑब्जेक्ट बना देते। और अगले ही पैनल में वो एक जेली फिश टाइप कर्स में फंस जाती है। फिर हमें केंजाकू की आवाज सुनाई देती है, तुम लोग मेरे लिए मसाला और पानी की तरह हो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है। वो केंजाकू को देखते ही वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन केंजाकू उसके सर को पूरी तरीके से बंद कर देता है। और भले ही मेरे मन में तुम लोगों के प्रति फीलिंग नहीं है और कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो, तुम्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैनल में केंजाकू बताता है कि जिन्हें भी उसने रीइंकार्नेट किया है उनके ऊपर एक कर्स सिंबल का इस्तेमाल किया है। और फिर हम किसी की आवाज सुनते हैं जो कि केंजाकू को बोलता है कि तुम अभी भी बात क्यों कर रहे हो जबकि वो मर चुकी है। वो कोई और नहीं हिजुनोको होता है। तो केंजाकू इस बात पर मजाक करते हुए बोलता है कि मेरा दोस्त कौन बनेगा। वो दो शर्तें बताता है, पहला ये कि केंजाकू को वो बोर नहीं करेगा और दूसरा वो मेरे इक्वल होगा। फिर हिजुनोको ने केंजाकू का दोस्त बनने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरे दोस्त बहुत है। फिर हिजुनोको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने आप से बात करना पसंद करते हो, इसका रीजन ये है कि तेरा इतना वक्त से जिंदा रहना। फिर केंजाकू कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, मेरे दोस्त दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। फिर केंजाकू हिजुनोको को रुकने के लिए कहता है और बोलता है थोड़ा गोजो और सुकुना की लड़ाई तो देख लो। केंजाकू को एहसास हुआ कि सुकुना ने गोजो को हराने के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज किया है। फिर केंजाकू एक्सप्लेन करता है कि मैंने अपनी सारी कर्स को शिनजोकू पर छोड़ दिया है निगरानी के लिए। इसके वजह से केंजाकू को पता चल जाएगा कि किसके पास कितने अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। और वो ये भी मेंशन करता है कि योटा अभी दूसरे नंबर पर है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा चुनौती होगा। ये चीज हिजुनोको को बताने के बाद केंजाकू उस पर हमला कर देता है। हिजुनोको केंजाकू पर दांत फेंकता है जो कि फट जाता है और हिजुनोको भागने की कोशिश करता है, लेकिन केंजाकू के कर्सेस उसे घेर लेते हैं। हिजुनोको मरने से पहले ये पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो केंजाकू कहता है कि मैं ये कलिंग गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करने वाला हूँ और इसे खत्म करने के लिए मुझे कलिंग गेम के सारे प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। और क्योंकि मैंने अपना बॉन्डिंग वो बना कर रखा है टेंगन से, तो उसका पूरा होते ही मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर केंजाकू हिजुनोको से पूछता है क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हें जिस चीज पर इंटरेस्ट है वो रियल है या नहीं, क्या जीना यही नहीं है। और हिजुनोको मर जाता है। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि ताकाबा केंजाकू से लड़ने के लिए आता है। जैसे ही केंजाकू ताकाबा को देखता है तुरंत हमला करता है और ताकाबा सोचता है कि तुम अकेले क्यों आए हो। फिर केंजाकू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट हिगुरुमा। तो केंजाकू जो अटैक ताकाबा पर करता है उसे ताकाबा को कुछ भी नहीं होता और इसे देख कर केंजाकू शॉक हो जाता है। और तभी ताकाबा कहता है तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तो तू देख बेटा। और इसे सुनकर केंजाकू को लगता है ये क्या था बे। इसके बाद ताकाबा कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन नंबर 1 इंटरेस्टिंग चीज वो है जब एंटरटेनर पूरे शो को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और केंजाकू कहता है हाँ बिल्कुल सही। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर काफी बढ़िया था क्योंकि केंजाकू 17 चैप्टर्स के बाद आया है और गेगे अकुतामी ने हमारे फीलिंग के साथ खेला भी है इस चैप्टर में। लेकिन मैं डिसअपॉइंट इसीलिए हूँ क्योंकि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यूजी वर्सेस सुकुना। लेट्स सी देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या होता है। और तुम्हें जानना है कि सुकुना की आखिरी फिंगर है कहाँ, तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।